गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज से अपन क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे और जिससे क्या होगा, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्याएँ होती हैं। तो वास्तविक संख्याएँ होती हैं जो वास्तव में होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ होती है रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब देखो, हम जैसे क्लास 6 में या 7th में या 8 में 9th में भाग करना सीखा था ना, जैसे 2 से भाग करते हैं 10 को, तो यहाँ पर लिखे 2 पंचे 10 और यहाँ पर काट देते थे ये। ठीक, अब यहाँ पर देखो, ये इसको क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? ये जो 10 लिखा है इसको क्या बोलते हैं हम? भाज्य। और इसको बोलते हैं भाजक। भाजक। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। तो इसी को हम क्या करते हैं, अब ये हमारा क्या होता है, ये जो इधर होता है, ये इधर होता है, इधर होता है भाज्य और ये होता है भाजक और ये होता है भागफल और ये होता है नीचे जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। तो इसी को हम पहले पढ़ते थे बचपन में, लेकिन हम क्लास 10th में क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं ए। इसको एक नंबर दे देते हैं ए और इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं क्वेशेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, तो ए, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर। तो एक हमारी एक थ्योरम बना देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म थ्योरम। तो ये क्या होता है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जिसमें क्या होता है? ए तुम्हारा क्या होता है? ए भाज्य है और बी क्या है? भाजक है और ये क्या है? भागफल है और आर क्या है? शेषफल। तो देखो, इसका मान दोस्तों इससे क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। इसका मान इससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि रिमाइंडर छोटा होगा तभी तो इससे भाग चला जाएगा इससे। तो इसका मान क्या है? बी से हमेशा कितना होगा? छोटा होगा। मतलब आर का मान हमारा किससे होगा? छोटा, बी से छोटा होगा। ठीक, तो अब हम अपन देखते हैं, जैसे हमको भाग देना है 15 से भाग देना है इसको, 105 को हमको भाग देना है, तो इसको हम ऐसे भाग देंगे 15 दूनी 30, 15 से 45, 50, 60, 55, 76, 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा, 90 बचेगा, 15 सत्ते 105, मतलब 7 बार चला जाएगा, 15 सत्ते 105। तो 105 जाएगा तो कट जाएगा सब। ठीक, तो इसको क्या बचेंगे? इसको हम लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे दोस्तों कैसे? अब ये देखो 105 लिखा था, 105 इधर लिखेंगे और यह 15 लिखेंगे और 15 सत्ते ऐसे लिखेंगे और इधर लिखेंगे प्लस का 0। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारा? ए और यहाँ पर बी क्यू प्लस आर। तो ए प्लस बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखने को ही क्या बोलते हैं? एल्गोरिज्म थ्योरम। तो आइए हम अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है क्लास 10th का, पहली प्रश्नावली हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एक देखो, 2 क्वेश्चन हम करवाएंगे, एक क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद हम एक नया क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ेगा। तो तुम खुद प्रैक्टिस करोगे। देखो बच्चों, पहले तुम्हें क्या होगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोगों का दिमाग बहुत ही कम है, लेकिन धीरे धीरे तुम लोगों को क्या होगा, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में एलसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समाप्त वर्ग, या शॉर्टकट में क्या बोल दो बच्चे जो पढ़ते थे, मासा ज्ञात करते हैं। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म प्रमेय द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम करेंगे कैसे? ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम करेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक, तो देखो, हम पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? 135 और 225 का हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर देखो 135 हमारा क्या है, 135 है और क्या है 225 है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है 125 है और 135 है और 225 है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 135 को हम क्या करते हैं 225 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखो 135 का एक बार जाएगा, यहाँ पर आ गए 135। अब इधर देखो, इधर आएगी 0 और इधर बचेगा कितना, 12 में से 3 ये 9, ठीक, ये बचेगा। अब यहाँ पर देखो जो दोस्त बच्चा है, इसमें ये जो बचा है ये 90 इधर लिखते हैं और ये जो लिखा है इसको इधर फिर से लिख देते हैं 135। अब फिर 90 से हम भाग देते हैं 135 को, कितने बार जाएगा, एक बार, कितने बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पर कितना बचा 90 और बच्चे में कितना बचा 135 बचा था ना, तो इसको हम भाग देंगे तो कितना बचाएगा, एक बार जाएगा, ठीक। तो 90 से भाग देंगे 90 आ जाएगा, इधर कितना बचेगा 45। अब 45 भाग बचा। अब यहाँ देखो जो 90 है इसको फिर से यहाँ पर लिख देंगे, जब तक काटते हैं जब तक क्या नहीं गए, तो इसको 2 बार जाएंगे 45 दूना 90 और काटेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया है, ठीक। तो देखो अभी इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे तो हम कैसे करते थे क्लास 6 और 8 में। तो इसको लिखने का एक तरीका हम बना लेते हैं, कैसा तरीका, जिसको हम बोल देते हैं एल्गोरिज्म थ्योरम। तो देखो किसको कैसे लिखते हैं, हमारा क्या था 125 और 200, 135 और 225। तो इसको हमने क्या किया था 135, ये हमारा क्या था, ये था ना भाजक था, तो भाजक, और यहाँ पर भाग कितने से दिए थे 135 से, और कितने बार गया था, एक बार गया था। उसके बाद हमारा बचा कितना था, प्लस में कितना बचा था, इधर हमारा कितना बचा था 90। अब फिर बाद में हमारा क्या बचा, अभी जो 90 बचा था शेष पर, उसके बाद हमने भाग किससे दिया था 135 से, 135 से हमने भाग दिया था, तो कितना बचा था 90, 135 से भाग दिया तो 90 इंटू में 1 और बचा कितना था 45। उसके बाद हमने किसको भाग दिया था 45 को, उसके बाद कितना बचा था 90, तो 90 से भाग दिया था 45 और इंटू में 2 बार, उसके बाद 0 आ जाया था। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, ठीक। तो देखिए कैसे हमने सॉल्व किया है, देखो तो देखो बच्चों हमने कैसे सॉल्व किया था। देखो हमने पहले सॉल्व करने का तुमको तरीका बताया कि यहाँ पर मैंने क्या किया 135 लिखा, उसके बाद 225 लिखा, इसको भाग दिया, एक बार जाएगा 135 बचा, उसके बाद 90 लिखा, उसके बाद यही 135 इधर लिख दिया, उसके बाद 90 लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो 90 लिखा इसको यहाँ पर लिखा, जो बचा उससे काट दिया। और अब हम इसको, ये तो हमने बचपन में करते थे, अब हम एल्गोरिथ्म प्रमेय द्वारा कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब 225 ये लिखा, फिर 135 गुणा, फिर 90 लिखा, उसके बाद 135 लिखा, उसके बाद ये जो तुम्हारा 135 ये इधर देखो, ये इधर है, ये वाला इधर आ गया। अब फिर से जो इधर लिखा है वही तुम्हारा इधर आ गया। अब ये 2 बार जाएगा 0। तो क्वेश्चन पूछा था क्या, इन दोनों का HCF ज्ञात कीजिए। तो जो लास्ट में बचता है वही हमारा क्या हो जाता है HCF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 45। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन तुम लोग क्या करोगे, खुद से करोगे। ये वाला क्वेश्चन क्या करोगे, खुद से करोगे। क्या करेंगे 196 को हम क्या करेंगे इसी तरह, देखो ये तुम्हारा रफ वर्क है, इसको रफ में करना और फेयर में जो नीचे लिखा है उस तरह करना। अब इसमें क्या करना है, ये जो 196 है इसको हमें क्या करना, 3 220 को भाग देना। इसको भाग दोगे इसी तरह, जो आएगा उसको हम इस तरह लिखेंगे और लास्ट में जैसे इसमें ये बचा था तो उसमें जो बचेगा वही आंसर होगा। इसको तुम लोग क्या करना, घर पे करना। अगर नहीं होगा तो कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये तीसरा भी क्वेश्चन उसी तरह है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ये का रूप होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो मैंने क्या लिखा कि ये 6u + u विषम धनात्मक पूर्णांक, ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या बताया था, हम किस तरह लिखते हैं एल्गोरिथ्म में, क्या है a बराबर bq + r। अब मैंने बताया था यहाँ पर देखो
ये तुम्हारा, इसको अगर कंपेयर करें तो a बराबर बी क्यू के स्थान पर क्या है 6q, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 6 है। अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर जो r का मान होगा वो b से क्या होगा हमेशा छोटा होगा, क्योंकि जिससे तुम भाग देते हो उसका मान तभी छोटा होता है, तभी तो क्या होता है नीचे। तो यहाँ r के स्थान पर हम 0 लिख सकते हैं, या फिर 1 लिख सकते हैं, या फिर 2 लिख सकते हैं, या फिर 3 लिख सकते हैं, या फिर 4 लिख सकते हैं, या फिर 5 लिख सकते हैं। अब हम क्या, ये जो समीकरण दो हमारा दिया है यहाँ पर देखो 6, यहाँ पर a बराबर हम क्या लिखेंगे एल्गोरिथम में, a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर एक बार 1 लिखेंगे, a बराबर 6 प्लस 1 2 लिखेंगे, फिर a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें यह दर्शाना है कि ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, अब देखो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम q के स्थान पर क्या रख लें 1 लिख लें, तो यहाँ पर q के स्थान पर 6 कम 6 ये आ जाएगा कितना 6। अगर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, पहले 1 लिखे, अब 6 के स्थान पर क्या लिखेंगे 2, अगर 2 लिखेंगे तो 6 से 2 12 1 13, ये कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पर देखो ये वाला विषम आएगा, और उसके बाद ये वाला विषम आएगा, और उसके बाद ये वाला विषम। तो यही क्वेश्चन में सिद्ध करना था, ये तीनों क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2 नंबर का पेपर में आता ही आता है, तो इसको याद कर लेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे 2 नंबर आज तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और बाकी क्वेश्चन क्या हो तुम लोग ट्राई करना, ना लगे तो कमेंट में बताना। देखो तीसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 क्या है सदस्यों वाला सेना है और 32 सदस्य हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि मार्च कर सकते, कितने मार्च कर सकते। तो इसमें भी क्या है, ये 2 संख्या दी है सेम, इसी तरह क्या है तुम्हें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है HCF। तो हम क्या करेंगे, जो 32 लिखा है इससे भाग दे देंगे 616 का, और उसी तरह भाग देते रहेंगे, जो लास्ट में बचेगा वही हमारा आंसर है। तो आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि हम लोग मैथ इनसे पढ़ रहे हैं। ठीक, आई होप। जय हिंद।